हेलो एवरीवन, मैं मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्ट्रैटेजिस्ट में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी एक लेवल पर होगी। और मेरे हिसाब से वैसे ये जो वीडियो है आज मैं बनाने वाली हूँ वो बनाने वाली हूँ एसएससी सीपीयू 2023 के रिगार्डिंग। पर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को नोटिफिकेशन का इस तरीके से इंतज़ार होना चाहिए। नोटिफिकेशन तो आना ही है, ज़ाहिर सी बात है। बस 21 वाला जो इनका एग्ज़ाम है इन्होंने कंडक्ट नहीं कराया, उसको 2022 नाम दिया। जब से कोविड आया था तब से ही क्लैश चल रहा था इतना ज़्यादा। ये अपनी सारी चीज़ें टाइमली जो है वो कंप्लीट नहीं करा रहे थे। जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, मेरा सीपीयू 2019 के थ्रू सीपीयू में सिलेक्शन हुआ मतलब। और देखो हमारी अब ट्रेनिंग चल रही है। 2020 वाले बच्चे भी हमारे साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं क्योंकि ओवरलैपिंग ही इतनी ज़्यादा हो गई थी। अगर ये हमारे साथ 2020 वालों को ट्रेनिंग नहीं कराते देन जो 2022 वाले हैं फिर उनका कब ही नंबर आता, देन आगे फिर ये काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से चीज़ें चलती रहती। 2021 वाला इन्होंने इसीलिए गैप किया क्योंकि इतना था ही नहीं, सारा पूरा प्रोसेस पूरा साल जा चुका था। देन कितनी कितनी चीज़ें इस तरीके से कराते हैं। सबसे पहले तो अपने दिमाग से चीज़ें निकाल दीजिए कि 2023 होगा या नहीं होगा, 2023 में सीपीयू की वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। लिख के ले लीजिए, आएंगी। वैकेंसीज भी आएंगी, बच्चे सिलेक्ट भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। बस देखना आपको ये है कि आप किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, कितनी आपकी प्रिपरेशन जो है वो है। सबसे पहले अपने माइंड में एक ड्रीम बनाइए कि मुझे डीपी चाहिए या मुझे सीआईएसएफ चाहिए। बहुत से बच्चों का होता नहीं, मुझे तो सीआरपीएफ ही चाहिए, मुझे आईटीबीपी चाहिए। इस तरीके से अपने माइंड में सबसे पहले अपना गोल जो है वो डिसाइड कीजिए। उसके बाद में पढ़ाई शुरू कर दीजिए। देखिए, अगर आपको डीपी चाहिए है तो फिर प्लीज़ आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। नोटिफिकेशन आने पर कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता, खासकर यूआर कैटेगरी से। तुक्के यहाँ पर नहीं चलते हैं। आपके नए नए क्वेश्चंस की क्या ये सीईटी के थ्रू होगा, क्या मतलब चेंजेस होंगे, पैटर्न क्या बदल जाएगा, इन सभी का मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर है। पैटर्न बदलेगा, सिलेबस नहीं। सिलेबस में अगर हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज होगा, बहुत माइनर सा चेंज होगा। आपकी जो फाउंडेशन है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। फाउंडेशन आपकी वही चारों सब्जेक्ट्स, उन्हीं चारों सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से करना। और क्या ही आप लोगों को करना है, देखो चारों सब्जेक्ट्स में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपको डीपी चाहिए तो साफ बात है। और अगर आप यूआर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं देन आपकी पकड़ हर एक सब्जेक्ट में बेहतर होनी चाहिए। मेरिट बहुत हाई जाने लगी है अभी, क्योंकि बहुत लिमिटेड सी वैकेंसीज होती हैं तो मेरिट तो हाई जानी ही है। हर बच्चे की चाहे उसके मार्क्स कितने भी हों, फर्स्ट प्रेफरेंस डीपी होती है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप डीपी लेंगे तो आप टॉपर होंगे, ठीक है। तो अगर आपको टॉपर की कैटेगरी में आना है तो आपको टॉपर्स वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी। और टॉपर्स कभी नोटिफिकेशन का वेट इस तरीके से खाली बैठकर नहीं करते, उनकी प्रिपरेशन चलती रहती है। नोटिफिकेशन जब आएगा वो फॉर्म भर देंगे और पेपर दे के आएंगे और सारी चीज़ें होंगी। हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको, मतलब देखो, अगर सीजीएल के रिगार्डिंग आपको बताया जाता है कि सीजीएल की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, आपको सीएचएसएल की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताई जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जब सीपीयू की स्ट्रैटेजी की वीडियो आएगी तभी आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम ही हैं देन आप क्यों मतलब इस तरीके से वेट करते हो। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करो। हर एक सब्जेक्ट को देखो कि किस सेक्शन में किस तरीके से आप लोगों को करना है। मैथ्स देख लो, कैलकुलेटिव पूछ रहा है अभी एसएससी, तो कैलकुलेटिव अगर मैथ्स पूछ रहा है तो आप लोग देखो कि आपका लेवल मैथ्स में कहाँ है, कहाँ आप लोग मतलब किस तरीके का आपका लेवल। अगर आप अच्छे हैं मैथ्स में तो उसको अच्छा बनाते रहिए, अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको अच्छे बनाएं। जैसे कि आपको टेबल्स वगैरह अच्छे से आने चाहिए, मतलब लाइक 25 तक अगर आपको टेबल्स याद हैं तो आप अच्छे से अपनी कैलकुलेशन को कर पाएंगे। आपको स्क्वायर्स वगैरह, स्क्वायर्स आपको 50 तक कर लीजिए। क्या अगर आपके पास में टाइम है तो आप इस तरीके की जो आपकी एबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कीजिए। क्यों आप लोग वेट करते हो कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम तो तभी पढ़ेंगे, ठीक है। क्यूब्स आप लोग याद कर लीजिए, परसेंटेज वगैरह, ये सारी चीज़ें जो टिप्स पे, मतलब रेशो टू परसेंटेज, परसेंटेज टू रेशो, ये सारी चीज़ें अपनी अच्छे से करके अपने मैथ्स को एक दिशा दीजिए, एक लेवल पर पहुंचा लीजिए। आपको पता है एक कड़वी सच्चाई, आप लोग अभी से प्रिपरेशन करेंगे तभी आप सीपीयू क्रैक कर पाएंगे। और सबसे अच्छी बात, सिलेबस तो आपको अभी पूरा करना पड़ेगा। जब नोटिफिकेशन आ जाते हैं उसके बाद तो सिर्फ मॉक ही दिए जाते हैं, रिवीजन किया जाता है। जब हम मॉक देते हैं ना, काफ़ी सारा टाइम तो 2 घंटे का हो गया हमारा सीपीयू प्री का मॉक। अगर कोई अच्छा बच्चा है पढ़ने में, 2 घंटे का अगर वो मॉक है, 1.5 घंटा कम से कम उसको एनालाइज करने में भी लगेगा। 3.5 घंटे आपके, मतलब 4 घंटे मान लीजिए आपका मॉक ही ले गया।
कितना कितना टाइम बचा अब आप लोगों के पास में। जितना टाइम आप लोगों के पास में बचेगा वो पर सब्जेक्ट आपके रिवीजन के लिए चला जाएगा। अब उस टाइम पे आप सिलेबस तो कंप्लीट नहीं कर सकते ना, इसीलिए चारों सब्जेक्ट आप अभी से तैयार कीजिए। फिर भी आप लोगों का रहेगा कि मैम बता दीजिए कब तक इसके नोटिफिकेशन आएगा, कब तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। सीजीएल भी सीपीओ भी दोनों नोटिफिकेशन ज़्यादा गैप पर नहीं आएंगे, दोनों मिड एक तरीके से मिड 2023 में ये जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट कराए जाएंगे। एक तरीके से जुलाई अराउंड इसका प्री होगा आपका, ठीक है। प्रोसेस भी काफ़ी लंबा होता है, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि वो 2024 तक भी उस चीज़ को खींचे, तो इसीलिए वो कंप्लीट उस चीज़ को करा लेंगे। ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास में नहीं है, 6 महीने आप लोग मान सकते हैं कि 6 महीने कम ही उससे रह सकता है, ज़्यादा उससे टाइम नहीं जाएगा। आप पर सब्जेक्ट अच्छे से तैयारी करो। अगर आपको पहले से ही समझ है कि हर सब्जेक्ट के लिए मुझे क्या करना है, देन आप खुद से तैयारी कर लो। अदरवाइज मैं भी अपने चैनल पे आपको पर सब्जेक्ट अच्छे से स्ट्रैटेजिक वीडियो, क्योंकि अभी आप लोगों के पास में टाइम है, तो अच्छे से पर सब्जेक्ट कि आप डिटेल में किस तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपके पास में टाइम है इसका मतलब ये नहीं है कि आप इररिलेवेंट चीज़ें करते रहें, जो चीज़ें आपके काम की नहीं है उसी में आप पूरा टाइम निकाल दें। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो 6 महीने आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही निकल जाने हैं और आपकी कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। मैं चीज़ों को थोड़ा डायरेक्ट बोलती हूँ, आप लोगों को बुरा भी लग सकता है, बट देखो चीज़ें मैं सच बोलती हूँ क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की है और मैंने उस चीज़ों को पाया है। मैंने देखा है चीज़ें, लोग बहुत उल्टी सीधी भी बताते हैं यूट्यूब पे, आपको मक्खन लगाते रहेंगे, वो चीज़ें आपके काम नहीं आने वाली हैं। देखो मेरे को कोई लालच नहीं है आपसे, बहुत डायरेक्ट चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने अपनी लाइब्रेरी में अपने आसपास बहुत लोगों को ऐसे देखा है, प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन ही करते रहे, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई, बस एक जॉब ही नहीं लग पाई। रीज़न जानते हैं आप लोग? क्योंकि रिलेवेंट चीज़ों के पीछे वो लोग भागे हैं। रिलेवेंट चीज़ें पढ़िए, प्रॉपर चीज़ें पढ़िए और जॉब लीजिए। ऐसे भी मेरे साथ में मेरे सारे दोस्त हैं जिनकी हमने जॉब ली है अच्छे से। ओके, तो आप देख लीजिए आपको किस कैटेगरी में आना है। आपको प्रॉपर चीज़ें पढ़ के जॉब चाहिए या फिर आपको ऐसे ही बस ये ज़िंदगी के 4-4.5 साल ऐसे ही बिता के ऐसे निकल जाना है। कम से कम इतनी साल तो लग ही जाती हैं, 2 से 3 साल तो एवरेज है, हर स्टूडेंट को लगती हैं अगर उसको सिलेक्शन लेना है तो। मैं यही बोलूँगी, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए। पर सब्जेक्ट मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगी, या फिर अगर आपको कहीं और से स्ट्रैटेजी मिलती है देन आप उसको प्लीज़ एक बार लिख लीजिए, बार बार सेम ही चीज़ों को मत देखिए और चीज़ों को लिख के उनको अपनी मतलब एक तरीके से लाइफ में उतार लीजिए कि हाँ मुझे अपनी प्रिपरेशन में ये चीज़ें शामिल करनी है, ये चीज़ें मुझे फॉलो करनी ही हैं हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक अच्छे स्कोर के साथ में रेमो सर एक चीज़ बोलते हैं, मुझे बड़ी पसंद है उनकी ये चीज़, कि हम सिलेक्शन लेंगे बाय चांस नहीं, बाय चॉइस। ओके, तो चॉइस से सिलेक्शन लेना, ये नहीं है कि गिरते पढ़ते सीआरपीएफ ही मिल गई, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कोई बात नहीं सीआरपीएफ आपको मिले, लेकिन आप तैयारी तो प्लीज़ डीपी की करके चलो ना। आप तैयारी डीपी की करोगे तब आपको हो सकता है लोअर पोस्ट मिले। तो इस तरीके से अपनी तैयारी को बहुत अच्छा रखिए। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, जब सारी चीज़ें आएंगी, उसके बाद तो आप भौंक देंगे, ठीक है, तभी आपका हो पाएगा। तो बिल्कुल भी इस तरीके की चीज़ें अपने माइंड में नहीं लाएंगे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ चारों सब्जेक्ट्स को, अपना डेली करंट, ये सारी चीज़ें लेके चलो, इनको अच्छे से प्रिपेयर करो। आपको नहीं पता वो कैब में कितना टाइम आप लोगों का लग जाता है, तो सारी चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करो। 1 बाय 1 एक एक करके पर सब्जेक्ट के लिए मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, इससे कि आप लोग भटकने से बच जाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि कहाँ से आपको अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है, देन आप अच्छे से कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।